नमस्कार, मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत अपने चैनल नेशन जंक्शन में। तो चलिए हम आपको अवगत कराते हैं आज के बेहद ही अहम मुद्दे से। साथियों, आप भली भांति वाकिफ हैं कि भारतवर्ष में कोरोना के जो मामले हैं वो दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं, वह बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में कैद हैं और इनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करते थे, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और किसी ठेकेदार के अंदर में काम करते हैं जो कि सरकारी कर्मचारी नहीं है। साथियों, लॉकडाउन के समय में ऐसे में कुछ कर्मचारियों के साथ बहुत ही गंभीर समस्या आके खड़ी हो गई है कि उन्हें प्राइवेट कंपनियां या ठेकेदार उनका वेतन नहीं दे रहे हैं। कुछ वर्कर्स को तो काम करने के बावजूद भी उनका वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसे में साथियों, उन सबके सामने भरण पोषण की गंभीर समस्या आके खड़ी है। वो कैसे सरवाइव करें, कैसे अपने परिवार का पेट पालें। बहुत सारे मजदूरों को वेतन न मिलने की वजह से भूखे सोना पड़ रहा है। साथियों, इस संबंध में शिकायत के लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा था, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। आप वहां से जाके वो वीडियो देखकर और अपनी शिकायत कर सकते हैं अगर आपको वेतन ना मिल रहा हो। साथियों, आज हम आपको अपने वीडियो में बहुत ही अहम जानकारी देंगे, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नेशन जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए अपने चैनल पर इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस और न्यूज लाते रहेंगे और सैलरी ना मिलने के विषय में जो भी अपडेट रहेगी हम आपको देते रहेंगे। साथियों, गृह मंत्रालय की ओर से 29 मार्च को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया था कि लॉकडाउन के दौरान भी प्राइवेट संस्थानों को कर्मचारियों को पूरी सैलरी देनी होगी। साथियों, हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आपको स्पष्ट और सटीक जानकारी दें, उसी से अवगत कराएं जिससे आपको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। साथियों, केंद्र सरकार ने जो आदेश दिया था निजी संस्थानों को, मींस की प्राइवेट कंपनियों को और ठेकेदारों को या लघु उद्योग भी जो है उनको भी यह आदेश था कि वो सभी अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन देंगे। यानी कि जो कर्मचारी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या किसी ठेकेदार के अंदर में या किसी लघु उद्योग में काम कर रहे हैं, उन सबको उनका पूरा वेतन दिया जाए लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, लॉकडाउन के पीरियड में। साथ ही हम आपको बता दें कि ये कहा भी गया था गृह मंत्रालय की तरफ से कि मध्यम और लघु उद्योग भी इसमें सम्मिलित हैं। मतलब छोटे जो दुकानदार हैं या छोटे उद्योगों में जो काम करते हैं उन्हें भी अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन देना होगा। लेकिन साथियों, सरकार के इस आदेश के बाद कई कंपनियों ने और कई प्राइवेट संस्थाओं ने इसका विरोध किया और लुधियाना हैंड टूल्स करके एक एसोसिएशन है, लुधियाना में एक कंपनी है, ऐसी कई कंपनियां हैं, लगभग 41 कंपनियां हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस आदेश के खिलाफ एक याचिका दाखिल कर दी, क्योंकि वो जो कंपनियां थी ना, उनको सरकार की ये बात रास नहीं आई। और साथ ही हम आपको बता दें कि 41 कंपनियों ने याचिका दायर करते समय यह कहा था कि सरकार को सर्कुलर को जारी करते समय उनका ध्यान नहीं दिया। मतलब सरकार ने जो सर्कुलर जारी किया उस समय उन्होंने कंपनियों के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ वर्कर्स के बारे में सोचा। कंपनियों ने कहा कि सरकार को यह सोचना चाहिए कि इससे कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा और क्या कंपनियों के पास इतना पैसा है कि लॉकडाउन के दौरान वो अपने वर्कर्स को, अपने कर्मचारियों को पूरी सैलरी दे सकें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर कई कंपनियों को बंद ही करना पड़ेगा और फिर इससे कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो साथियों, हमने आपको अवगत कराया कि कंपनियों की तरफ से क्या पक्ष रखा गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो अपील थी उसमें कंपनियों की तरफ से क्या कहा गया। अब हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाँ साथियों, ये बहुत ही अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में है उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से कहा है कि वह अपने नीतिगत निर्णय के बारे में बताएं। मतलब साथियों, हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, नीतिगत निर्णय मींस कि वो जो डिसीजन इन्होंने लिया है सरकार ने कि सभी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां वर्कर्स को सैलरी दें, वो किस बेस पे लिया है, किस आधार पे लिया है, इसका कोई आधार स्तंभ है कि नहीं, तो वो सुप्रीम कोर्ट से अवगत कराएं। साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि बिना किसी कटौती के वेतन देने के उसके आदेश पर रोक क्यों लगाई जानी चाहिए। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जुडिशियल ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश हैं एनबी रमाना, उन्हीं की जो बेंच थी वही इस मामले की सुनवाई कर रही थी। तो न्यायाधीश एनबी रमाना की बेंच ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल डिप्लॉयड हुए हैं, नियुक्त किए गए हैं, तुषार मेहता से 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। इट मींस की जो ड्यूरेशन है वो 14 दिन का है। 14 दिन के भीतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से इसके भीतर जवाबदेही स्वीकार की जाएगी। तो साथियों, अभी हमने सुप्रीम कोर्ट के फिलहाल ताजा मामले से आपको अवगत कराया और इन सभी बातों से एक बात स्पष्ट हो गई है कि अब जो 14 दिन का ड्यूरेशन है, 14 दिन का जो समय है, इसके भीतर ही सरकार को जवाबदेही तय करनी है और फिर उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला लेगी कि क्या प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों को वेतन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए,
या कब तक वेतन देना चाहिए, या कुछ एक ड्यूरेशन तय करती है कि जैसे अप्रैल तक का कहा गया था। ज्यादातर कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन्होंने अप्रैल में काम किया है, उनको तब भी उसका पैसा नहीं मिला है। तो इसमें फिर गाइडलाइन और नई नई दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट देगी सरकार को, उसी हिसाब से फिर इस पे वेतन के संबंधित जो भी कार्रवाई है, जो भी प्रक्रिया है, वो हो पाएगी। तो साथियों, ये था पूरा मामला। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश आता है या सरकार अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सुप्रीम कोर्ट को देती है और सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाती है, तुरंत हम आपको सूचित करेंगे, तुरंत हम वीडियो बनाकर आपको अपडेट करेंगे। बाकी अगर आपको कोई विशेष समस्या है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। साथियों, अभी के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, अपने घरों में सुरक्षित रहिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज हमारे चैनल नेशन जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के निशान को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।